कि इसी समय मेरे पिता यीशु मसीह चमत्कार कर इनकी लाइफ में आज से पथरियां, रसोलियां, कैंसर, शुगर, टाइफाइड, थायराइड, हर प्रकार का बुखार इसी समय निकले बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये आजाद हो जाए परमेश्वर। और इसी समय प्रभु जी मैं विश्वास करता हूं कि इसी समय पवित्र आत्मा तेरे एंजल घूम रहे हैं इस पंडाल के अंदर, तेरे एंजल घूम रहे हैं इस चर्च के अंदर। ये जो लोग हाथ उठा रहे हैं तू इन्हें छू रहा है। मैं विश्वास कर रहा हूं पवित्र आत्मा जो मुझे लाइव देख रहे हैं तू इन्हें छू रहा है परमेश्वर, और इनके बंद बड़े काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। किसी पर कोर्ट केस इसी समय आजाद हो जाए, कोर्ट केस वाले आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिसके बच्चे फौरन के वीजे नहीं मिल पा रहे, वीजा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, पीआर को खोलता हूं यीशु के नाम में। जो मकान नहीं बना पा रहे मकान बनाए यीशु मसीह के नाम में। इस साल में इनका लेंटर डले यीशु मसीह के नाम में। जिनको गवर्नमेंट जॉब की तलाश है ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनकी शादियां नहीं हो रही उनकी शादी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जिनका तलाक होने वाला मैं स्टॉप करता हूं उस तलाक को यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पथरियां, रसोलियां, सर्वाइकल, माइग्रेन प्रॉब्लम, बच्चेदानी में से गांठें, गिल्टियां पानी वाली इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। बवासीर चाहे, थायराइड चाहे, यूरिक एसिड चाहे, शुगर चाहे, बीपी चाहे, फेफड़ों में से पानी चाहे, बाहर यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ। कोमा का पेशेंट आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई कोमा में है पेशेंट, और कोई मैं देख रहा हूं कोई इजराइल के अंदर मुझे देख रहा है और उसको स्किन प्रॉब्लम है उसकी फैमिली में। आजाद हो रहे हैं आप इस भविष्यवाणी को 7 दिन के अंदर आप देने वाले यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। जिन लोगों के लिए मैंने प्रार्थना किया ये बीमारियों की गवाहियां आप 7 दिन के अंदर देने वाले हैं। आपको बता रहा हूं कल सुबह PRSTLV, मैं फिर से कह रहा हूं, A नाम वाले, B नाम वाले, आपको कल सुबह कुछ लोगों की टेबल पर गवाहियां होंगी, गवाहियां। टाइम दे रहा हूं मैं आपको, इन लोगों के फोन से पता लगेगा। मैं उसको फोन को बोलता हूं, आपके फोन पे कॉल आएगा, आपको कोई लेटर आएगा, कोई डाकिया लेटर लेकर आएगा। आमीन। कोई आपका जन आपको गुड न्यूज देने वाला है। आमीन। और कोई मुझे गवाही बताएगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं 12 से 4 के बीच में वो टाइमिंग होगा। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। सूबेदार को जब चंगा किया तो वो टाइम देख रहा था किस घड़ी चंगा हुआ वो। इसका मतलब यीशु मसीह आपने जो घड़ी बांधी है उसको भी देखता है। आपको बता रहा हूं 12 से 4-5 के बीच में आपको गवाहियां सुनने को मिलेंगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, प्रॉफिट जी, इस बहन की 2 बड़ी गवाहियां हैं। ये बहन बता रही है कि इनका 35 साल से कान बहता था, और दूसरी गवाही ये है कि ये बहन बता रही है कि इनको पित्ते में स्टोन थी। आपने प्रोफेसी की, इन्होंने ले हैंड करवाई और अनॉइंटिंग ऑयल का यूज किया। ये बहन बता रही है कि जो 35 साल का कान बहता था उससे आजाद हो चुके हैं, और किडनी के स्टोन से आजाद हो चुके हैं। एक दरवाजा बंद हो गया दूजा खुल जाएगा। एक दरवाजा बंद हो गया दूजा खुल जाएगा। हाँ सुनाएंगे गवाही, शाबाश। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु ने मेरे जीवन में बड़ा काम किया। मैं 10 साल से प्रभु में चल रही हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं थी। जब मुझे YouTube से पता चला मैं ताजपुर चर्च के लिए बेचैन हो गई। मैं अपने पति से बोली कि मुझे जाना है। उसी के बीच में मेरा हार्ट अटैक हो गया, मुझे पेसमेकर लगा है। तब मैंने कहा प्रभु अब मैं कहाँ जाऊँ। मुझे इस ताजपुर का चर्च के द्वारा किसी के द्वारा मुझे पता चला कि बहन वहाँ जाइए आप भले चंगे हो जाएंगे। और उसी बीच में मेरा 35 साल से मेरा दोनों कान का पर्दा फट चुका है, सड़ चुका था। डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ऑपरेशन करना है, 80,000-90,000 रुपए लगेंगे। मैं गरीब, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मैं प्रभु को बोली प्रभु अब मैं किसके पास जाऊं, चंगा करना तो आपका काम है। उसके बाद मैंने अपने प्रभु को बोला। उसी के बाद जब मेरा हार्ट अटैक हो गया, मुझे पेसमेकर लग गया, उसके 2 महीने के बाद मेरे पित्ते की थैली में डॉक्टर ने स्टोन बता दिया। मैं घबरा गई, मैं बोली प्रभु इससे अच्छा मुझे उठा ले चलो। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, मैं यहाँ आई। प्रॉफिट जी को मैंने बिल्डिंग फंड के लिए दिया, और पास्टर जी ने मेरे लिए ले हैंड प्रेयर किया। मैं आज आजाद हो गई हूँ। प्रभु यीशु की लहू की जय। और मेरी दूसरी गवाही है प्रॉफिट जी, जब मैं लॉकडाउन में घर में मेरे खाने को भी नहीं था, उस समय मैं लाइव देख रही थी और प्रॉफिट जी बोल रहे थे, कोई मुझे बोला था कि मैं आपको 50,000 दूंगा, लेकिन मेरा नहीं मिला था। और मेरा
50,000 रुपए समझ लो मर गए थे, वो भी नहीं मिल रहे थे, मेरे पास कुछ भी नहीं। लेकिन प्रॉफिट जी ने बोला सुनीता तेरा डूबा हुआ पैसा मिलने जा रहा है। मैंने रिसीव किया और मेरे बेटी का जो अकाउंट मर चुका था, 2 खोला गया था, एक मरा हुआ था, जो खुला था उसमें पैसा नहीं आया, लेकिन जो मरा हुआ था कॉल आया ऑफिस से कि आपका अकाउंट में पैसा आया है, आइए। और प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, मिरेकल मनी से मेरे पति के अकाउंट में 50,000, मेरे हाथ में 10,000, मेरे बेटी के हाथ में 3,000 की मिरेकल मनी हो गई है। ऐता ही बस होता ही यीशु बनने का भी करता, ऐता ही बस होता ही यीशु मसीह की। आपके सामने है ये बहन, बता रही है, कितनी सुंदर गवाही दे रही है। कहाँ से आई बहन आप? मैं कोलकाता से आई हूँ और यूपी से भी आई हूँ पापा जी। कोलकाता से, सुन लो कोलकाता वालों, परमेश्वर आ गया है तुम्हारे कोलकाता में। हालेलुया। आपके सामने ये बहन बता रही है कि हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो गया, पित्ते में पथरी हो गया, 35 साल से कान का पर्दा फटा हुआ था और ऑपरेशन के पैसे भी नहीं थे इस बेचारी के पास। और ये खुद बता रही है, कह रही कि मैं बोल रही थी कि प्रभु 10 साल हो गए, मैं क्या मेरी सुनेगा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा ने इसको कह रहे कि YouTube के माध्यम से इसको बताया कि प्रॉफिट भजिंदर सिंह मिस्ट्री में चली जा। हालेलुया। ताजपुर चर्च में आई और परमेश्वर ने, अब मैं बता रहा हूं कि जब ये आई अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज किया और आपके सामने यहाँ पर प्रोफेसी को रिसीव किया इसने ऑनलाइन में भी, और पथरियां गायब होगी, कान का पर्दा ठीक हो गया। मैं कह रहा हूं बच्चे आशीषित हो गए, मिराइकल मनी हुई। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब सुनता है वो। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर है, वो सुनता है हमारी। तारीफ करेंगे जोर से। जाएंगे जाएंगे, शाबाश। नेक्स्ट सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप देखते हैं कि लोग कलकत्ता, जर्मनी, यूएसए, इंग्लैंड, पता नहीं कहां कहां से, पाकिस्तान से लोग गवाहियां देते हैं। और लोग, मैं जितने लोग विश्वास के साथ यहाँ बैठे हैं, फीलिंग से ले लो। मैं कह रहा हूं सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक गवाहियां आएंगी आपके टेबल पर यीशु मसीह के नाम में। अगर आप अच्छी फीलिंग से ले लो, आ गई हैं गवाहियां। विश्वास करो, परमेश्वर काम कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। प्रॉफिट जी, इस बहन की 2 गवाहियां हैं। ये बहन बता रही है कि इनके घुटनों में प्रॉब्लम थी, जुड़ चुकी थी उनकी हड्डियां, तो डॉक्टर ने इनको ऑपरेट के लिए बोल दिया था, लेकिन इन्होंने विश्वास के साथ चर्च में आए और अनॉइंटिंग ऑयल यूज किया। जो घुटनों को जुड़ना था, डॉक्टर ने प्लेट बोला था, कैंसल हो चुका है। महिमा 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 यीशु को महिमा मिले। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ 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 जी हाँ जी, सुनेंगे गवाही, जल्दी जल्दी बताएं। शाबाश। ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਡਏ ਆ ਔਰ ਤੇਲ ਹੀ ਔਰ ਵਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲਹੂ ਮੰਨ ਕੇ, ਖੂਨ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਦੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ यीशु के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। जोर से तारीफ करें, जोर से तारीफ करें। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जाओ जाओ नेक्स्ट, हटो। सुनेंगे गवाही फटाफट। दिनेश कुमार यूपी से, फटाफट नाम सुनते ही सामने दौड़ के आ रहा हूँ। शाबाश, इधर खड़े हो जाओ मेरे सामने। हाँ, लेफ्ट साइड। दिनेश कुमार, आपके पास कोई जॉब नहीं थी,
हाँ आगे आओ, शाबाश, आगे निकल के रहना। हाँ दिनेश कुमार, आपके पास कोई जॉब नहीं थी, आपने लिखवाया। बेटे के पास, आपके बेटे के पास जॉब नहीं थी, आपने लिखवाया। हाँ जी, और प्रोफेसी को रिसीव कर रहे थे आप। हाँ जी, कि मैं बोल रहा था गिल फैमिली, ये क्या है गिल, पर गिल नहीं थी। प्रोफेसी को सुन रहे थे आप, और मैं कह रहा था कि किसी को जॉब मिल रही है तो आपको, आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, हाँ जी, हाँ जी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो ऑनलाइन जो मैं सामान देते हैं उसको, प्राइवेट जॉब लगी है बेटा की। आपकी बेटे की प्राइवेट जॉब लगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाँ जी, कंपनी में। कंपनी में। तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। 2 साल गुरप्रीत फिरोजकोट से 2 साल से इनके हस्बैंड के पेट में इन्फेक्शन था, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया आपने, वो इन्फेक्शन खत्म हो गया यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। किरण पाल सिंह, ओके नेक्स्ट। नकोदर 20-25 साल से बीपी की प्रॉब्लम थी, बेटी को 3, खड़े रहूं मैं प्रार्थना करूंगा वहां पर, 3-5 साल से चिकन गुनिया की बीमारी थी। और आपको पता है चिकन गुनिया और डेंगू की बीमारी कितनी भयानक है, इसको दोनों बीमारियां एक साथ हो गई। कौन है? कृपाल सिंह। हाँ आगे आओ, लड़की तो काम किया कर, आगे लाया कर उसको। और इसी समय चिकन गुनिया की बीमारी थी आपको, और डेंगू की बीमारी भी होगी, स्किन एलर्जी भी होगी, और ये सारी बीमारियां आपको एक साथ हो गई। बीपी की प्रॉब्लम भी हो गया, और अनॉइंटिंग ऑयल जैसे ही आपने लिया, और उसके बाद बिल्कुल इन सारी प्रॉब्लम से आप एक हफ्ते में छुटकारा हो गया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। कौन है ये चर्च? देखो ये बीमारियां इसको एक साथ थी, डेंगू, चिकन गुनिया पुनिया जो भी होते हैं, बीपी की प्रॉब्लम, और जगह जगह ये पैसे खराब कर रहे थे। हाँ जी हाँ जी, सरदार जी बताएंगे जल्दी से। हालेलुया। मैं सारी कलीसिया जैमसी जी बोलदा। ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ 220-30 ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਨੋਂਟੀਆ ਤੇਲ ਪੀਤਾ ਵੀ, ਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। मैं आज आज़ाद है कि 160-65 से मेरा बीपी चल रहा। तारीफ करो जोर से। सुनो, इनकी बच्ची भी आज़ाद हुई, और आपके सामने है, करें कि जो कोई बीपी के पेशेंट हैं अपने हाथों को उठाओ, और वो बीपी, मैं कह रहा हूँ कि बीपी अगर आपका नॉर्मल ना रहे तो ज़्यादा पैरालाइज हो सकता है आपको। बहुत सारे लोगों को पैरालाइज हो जाता है बीपी अगर ना नॉर्मल हो। अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अटैक्स होते हैं, लेकिन आज आपको इसी समय परमेश्वर आजाद कर रहा है। बीपी जय यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो बीपी के पेशेंट हैं वो आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हाँ जी, गुरजंट सिंह फाजिलका से, इनके भाई को 3 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी और नशे भी करता था, और जगह जगह इलाज कराया, कोई चमत्कार नहीं हुआ। जैसे ही यहाँ पर आए, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम से इनका भाई आजाद हो गया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। आपका भाई था? हाँ जी। कितने साल से प्रॉब्लम था उसको? 3 साल से। 3 साल से, और 5-6 साल से नशा करता था। अभी आजाद है? हाँ आजाद है। आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह चमत्कार करता है? हाँ जी। तारीफ करो जोर से, जय शाबाश। नेक्स्ट, परमजीत सिंह लुधियाना से 12 साल से दौड़ कराओ, बवासीर की प्रॉब्लम थी। मैं कह रहा हूं जो लोगों को बवासीर है वो लोग इस गवाही से सुनो और आजाद हो रहे हो आप यीशु मसीह नासरी के नाम में। हाँ हाँ हाँ, बताएंगे, शाबाश। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਸੀ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਵਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਛਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਵਾਸੀਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਬਵਾਸੀਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਤੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀੜੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀਗੀ ਪੀਣ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਨੌਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। बोलो बोलो हालेलुया। आपके सामने है, बवासीर की प्रॉब्लम थी और बीड़ियां पीते थे। कौन कौन सी पीते थे? 2 पटाखा तो भाई, जो कौन सी पीते थे? आनंद पीते थे। आनंद? हाँ जी। मतलब कि बीड़ी पी के उसके बाद आप आनंद लेते थे? आनंद लेते थे जी। आनंद आ गया। हाँ जी। इस चर्च में आने की क्या जरूरत है फिर? अगर ऐसे आनंद मिलता है, मिला आपको आनंद? इतने आके मिला जी। इतने आके नहीं? हाँ जी।
वो तो ना ही हैगा, सुनेंगे नहीं। आजकल देखो लोगों को कैसे बहकाया जाता है, बीड़ी का नाम ही आनंद रख दिया। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उस बीड़ी का नाम ही फौरन रख दो बैठो और जाओ धुआं बन के उड़ जाओ। नहीं क्या? हाँ, अशोकी होशियारपुर से, शौक होशियारपुर से दौड़ कर, होशियार नहीं है तू। 31 साल से पाइल्स की प्रॉब्लम थी आपको, बवासीर थी 31 साल से। हाँ जी। कहाँ से आए आप? मैं होशियारपुर से। होशियारपुर से। तो आपने ऑपरेशन भी करवाया? हाँ जी। क्या फिर दोबारा होगी? हाँ जी, दोबारा फिर क्या किया आपने? फिर अनॉइंटिंग ऑयल लगाया आपने? हाँ जी। यहाँ पर लिखा है। और उसके बाद पाइल्स की प्रॉब्लम चली गई? हाँ जी। अब नहीं है? आजाद हो गए? देखो बवासीर में ये पेशेंट कितना घबराया हुआ था, पता है कि प्रॉब्लम्स होती हैं, बार बार दिखते होती हैं, लेकिन परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, बवासीर भाग गई है। मैं कह रहा हूँ जितने आमीन बोल रहे हैं उनके बवासीर भाग रही है आज। आमीन। उनकी पथरियां जा रही हैं आज। जो हालेलुया बोल रहे हैं, रसोलियां गायब हो रही है, गिल्टियां गायब हो रही है, लोग आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप सुन रहे हैं कि बवासीर, रसोलियां, पथरियां, कैंसर जैसे पेशेंट आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट, सर्वजीत सिंह अमृतसर से 6 महीने से गले में फोड़े जैसा कैंसर जैसा फोड़ा हो गया था। अनॉइंटिंग ऑयल लगाया और बिल्कुल आजाद हो गए यीशु मसीह। सर से है सर। कितने टाइम से ये फोड़ा हो गया था? तो 6 महीने हो गए। कहाँ पर हुआ था? गर्दन के ऊपर। हाँ जी। और ऑयल लगाया, अब आजाद हो आप? हाँ जी। किसने बताया यहाँ के बारे में? सर मैं वीडियो भेजता सी। वीडियो? हाँ जी। वीडियो ने क्या कहा अंदर आकर आपको? मैं 1 महीना हो गया इतने आंदा। तो नहीं, वीडियो में किसी ने तो छुआ होगा आपको। नहीं, मैं इतने आन के ठीक हो, 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया जब आप यहाँ पर आए, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। तारीफ करो जोर से, जल्दी जाए जल्दी जाए। कुलविंदर अमृतसर से प्रोफेसी को सुना और ले हैंड प्रेयर कराई इसने। कुलविंदर, हाँ, आपके ब्रदर को सऊदी अरब जाना था और दूसरे ब्रदर को कनाडा जाना था। वीजा आ चुका है, एक जा चुका है और कनाडा का वीजा आपके भाई को मिल चुका है। तारीफ करो जोर से, बोला हालेलुया। आगे आ गया, इस बहन ने ले हैंड प्रे कराई, ले हैंड प्रे कराई इस बहन ने, और इसके भाई को कनाडा का वीजा मिल गया। हालेलुया। कुछ लोग शक करते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने कह रहे कि जब जब किसी के ऊपर हाथ रखा उनको आशीष मिली यीशु मसीह के नाम में। और आपके सामने है, इस बहन ने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल भी यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया और ले हैंड प्रे कराई। अपने विश्वास के अनुसार इसने बीज बोया चर्च के अंदर, और आज इसके दोनों भाइयों को वीजे की आशीष मिली है। तारीफ करो जोर से। कहां से आए आप? कहां से आए? अमृतसर से। अमृतसर से आपके भाई को कनाडा की आशीष मिली। किसने बताया था इस चर्च के बारे में आपको? जस्सी दीदी ने, वॉलंटियर है यहाँ पे। उसकी इतनी हिम्मत, ताड़ी बजा दो उसके लिए यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, नेक्स्ट, बलजीत कौर अमृतसर से 14 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी और 6 साल से पित्ते में पथरी थी। ले हैंड प्रे कराया। मैं कह रहा हूं पित्ते में से पथरियां गायब होगी। चर्च, हाँ, माइक करो, सामने देखो। सिस्टर कहाँ से है आप? जी अमृतसर। की ना तेरा? बलजीत कौर। पित्ते च पथरी किन्नू सी? मेरी सी पापा जी। क्या कराया था आपने? पापा जी मेरी 19। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी टाइम कम है। हाँ जी, ठीक। अभी आपने हाँ यहाँ से क्या प्रेयर कराई थी? ले एंड प्रेयर कराई थी आपने? पापा जी अनॉइंटिंग तेल ते वाटर लेके गई सी। हाँ, ते ओ मैं यहाँ पर लिखा ले एंड प्रेयर भी कराई आपने? हाँ जी, वो भी कराई। ते ओ च मेरी दुष्ट आत्मा उस दिन से मैं बिल्कुल एकदम फ्री हूँ। दुष्ट आत्मा निकल गई और अपने पित्ते का जो पथरी थी, हाँ जी, यहाँ पर लिखा है वो भी गायब होगी। वो भी पापा जी गायब होगी। पित्ते में से पथरी भी गायब होगी। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, जोर से तारीफ करो चर्च। मुनील कुमार 8 साल से सर्वाइकल हेड में प्रॉब्लम, तंबाकू खाते, गुटखा सिगरेट नशा करते, आजाद हो गए आप। ऑयल लगाया आपने, उस दिन से आपका मन नहीं करता। तारीफ करो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ हाँ हाँ, 4 अप्रैल टेस्टमनी। मंजीत कुमार
जरन कुमार 60 साल से प्रॉब्लम थी। आप सब सिर पे हाथ रखो, बहुत सारी गवाहियां, परमेश्वर आशीष दे। ठीक है, सिर पे हाथ रखो, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। सब खड़े होकर सिर पर हाथ रखो, चर्च सिर पर हाथ रखो, जिनकी गवाहियां हैं, मेरी बहन सिर पर हाथ रखो। अब अलाबा शबलाबा, सब बैठ जाऊं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं और खड़े हैं, सब सिर पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में काम कर रहा है, परमेश्वर काम कर रहा है। और स्क्रीन पर देखो, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज इसी समय मेरे प्रभु आपने ईस्टर के दिन लोगों को आनंदित किया। पथरियां गई, रसोलियां गई, आज बहुत सारी गवाहियां सुनी कि हार्ट के ऑपरेशन कैंसिल हुए। पवित्र आत्मा पैरालाइज से लोग ठीक हुए, गांठे गई, कैंसर गए, फोड़े गए, लोगों के वीजे आए, बच्चे नहीं होते थे बच्चे हुए। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, जिन लोगों की आज गवाहियां बनी हैं, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इनकी और बहुत सारी गवाहियां बनने पाई यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो लोग इस समय पवित्र आत्मा अपने सिर पर हाथ रखकर बैठे हैं, मैं कह रहा हूं कि इसी समय तेरे हाथ के पर से अनॉइंटिंग उतरे और एक बड़ा चमत्कार होने पाया आज इनके घर में। अभिषेक को खोलता हूं इनके पर यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट संडे परमेश्वर मैं इनके साथ पवित्र आत्मा जी आनंद करूंगा, विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तारीफ करें जोर से, जाएं जाएं, शाबाश शाबाश। पवित्र आत्मा छुए और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, जिन लोगों की गवाहियां हैं परमेश्वर उनको छुए, ब्लेस करे। सब जोर से ताड़ी बजाएं और बैठ जाएं अपने स्थान पर। आप बैठ सकते हैं। पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, बोलो हालेलुया। हाँ जी, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बरकत दे? आज चाहते हैं आप कि पवित्र आत्मा आज आपको बरकत दे? आज ईस्टर का दिन है, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। आज सब आज पीछे बैठो, जाकर पीछे बैठो भाई, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, गर्मी ज्यादा, इधर आ जाओ सारे, बोलो हालेलुया। अगले संडे आपको यहाँ पर पानी वाले पंखे मिलेंगे लगे हुए हर कैबिन में। जो खुश नहीं है वो ताड़ी मत बजाना, सारे बोलो हालेलुया। हाँ जी हाँ जी, सुन रहे ध्यान से। जितने लोगों पर कर्जा है या कोई बीमारी है, कोई समस्या है, परमेश्वर उनको छुएगा आज। मैं फिर से कह रहा हूं कि वो छू रहा है। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है कि ईस्टर के दिन कह रहे कि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को छूता है, उनके साथ बैठता है, उनके साथ खाना खाता है, उनके साथ चलता है, फिरता है, बातचीत करता है। आपके लिए हर दिन ईस्टर है, हर दिन ईस्टर है। अब से जो जितने दिन आप जिंदा रहेंगे, हर दिन ईस्टर मनाओगे आप यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए जी उठा है। वो आपके ख्वाबों को पूरा करना चाहता है, आपके ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है। नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा बहन जी, नीचे बैठ जा, मोटे नीचे बैठ जा, सिट डाउन। अब इसी समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से कर्जा हटाए, कितने लोग चाहते हैं? अगर आप कर्जे में हो तो मैं आज आपको कर्जे से बाहर निकालने का एक सीक्रेट बता रहा हूं। वो सीक्रेट ये है, नीति वचन को जब हम देखते हैं, नीति वचन को हम जल्दी से नीति वचन निकालें और उसके हम जाएंगे 18 अध्याय में और उसके 16 में। जो आज तक जिनका बच्चा फेमस नहीं हुआ, जो मतलब कि फेमस नहीं हुआ, आपने बहुत काम किया, बहुत पैसा लगाया, लेकिन आपको फिर भी एक भी आशीष नहीं मिला, बिजनेस नहीं चल पा रहा है, आशीष नहीं आ रही है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनके ऊपर आशीषें नहीं ठहर रही हैं, उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो बच्चे फ्लॉप हो जाते हैं हर साल, वो इस वचन को पढ़ें ध्यान से। हाँ हाँ, सुनेंगे हम इस वचन को ध्यान से। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हाँ, क्या लिखा? भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। इसका मतलब कि आपकी दोस्ती आज से बड़े लोगों के साथ होगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी रिश्तेदारियां रिच लोगों के साथ होंगी यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब यह है कि आपकी दोस्ती, आपका रिलेशन, आपकी दोस्ती, आपके रिश्तेदार कह रहे हैं कि वो भी रिच हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, अगर आप ये काम करते हैं, भेंट लेकर आते हैं। मैं कह रहा हूं कि दान तो हर एक व्यक्ति लेकर आता है, दान गरीबों को भी दिया जाता है। अगर आप सड़क पे चलते हुए कार में से किसी को 10 रुपए देते हैं,
5 रुपए देते हैं, आप किसी भिखारी को भी दान करते हैं, लेकिन अब कई लोग यहां पर आकर ऐसा ही दान डालते हैं। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर को दान नहीं, बलिदान चाहिए आपका। यीशु मसीह क्रूस पर दान करने के लिए नहीं आया, अपने आप को बलिदान करने के लिए आया। और कह रहा है दान वो होता है जिसमें, बलिदान वो कह रहा है जिसमें कालजा फटे, जिसमें देते हुए जोर पड़े। जब आप पर्स में से 10 का नोट निकालते हो, आपके यहां कुछ नहीं होता। कह रहा एक दिन अगर आपके अंदर ऐसा ही फीलिंग्स होती है कि आपको चुभता है कि मैंने आज यार ये नहीं डालना, ज्यादा डाल दिया या ज्यादा, आपको एक दिन ऐसा हुआ है, एक दिन आपने लिया अगर प्रभु के लिए, आपके कालजा फटा है अंदर से, तो इसका मतलब आपके कालजे में दर्द हो रहा है। जब आप 2000 का निकालते हो तो आपकी पत्नी को दर्द होता है, वो पीछे से करती रहती है, बैठ जाना थल्ले, बैठ जाना। जब आप चर्च में खड़े होते हैं कि हाँ मैं कूलर दान करूंगा, मैं कहता हूं कि हाँ जी कौन कौन यहाँ पे गर्मी में कूलर पंखे दान करेगा, तो लोग जो पति हाथ उठाता है तो पत्नी ऐसे कर रही होती है, बैठ जा बैठ जा, थल्ले पे आ जा, मेरा कोका तो हुन तक नहीं ले आया, ऐसे हाथ खड़ा करता पे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब कुछ पत्नी को हो रहा है या आपको हो रहा है, तो इसका मतलब वही दिन है, उसी दिन परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कह रहा है कि भेंट चढ़ाना, भेंट एक दिन आप ऐसा निर्धारित करो अपनी जिंदगी के अंदर, एक महीने में एक दिन ऐसा निर्धारित करो कि परमेश्वर मैं आज दान के साथ नहीं, मैं आज एक उत्तम बेस्ट भेंट के साथ आऊंगा, बेस्ट बीज के साथ आऊंगा। और जब आप एक बेस्ट बीज और बेस्ट भेंट के साथ आते हैं तो परमेश्वर ऐसे बेस्ट लोगों से आज मुलाकात करने के लिए आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस में मुलाकात करेगा वो। आज से बिजनेस ऐसा नहीं रहेगा जैसे पहले था। आज से मैं कह रहा हूं आपके बच्चे जो जॉब नहीं पा रहे थे, हर साल रिफ्यूज हो रहा है, मैं कह रहा हूं वीजा रिफ्यूज हो रहा है। हो सकता है कि आपके फॉर्म भर रहे हैं लेकिन जॉब नहीं लग रही, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप जाते हैं ऑपरेशन कराने के लिए, नुकसान हो जाते हैं हर बार, डॉक्टर अगली डेट दे देता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप तारीख पर जाते हैं लेकिन आप जीत कर नहीं आते, आपको अगली डेट मिल जाती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज मेरे साथ मिलकर उत्तम भेंट चढ़ाना, आप जीत कर आएंगे। मैं कह रहा हूं विनर होंगे, आप विनर होंगे। आज ईस्टर पर चढ़ाई हुई भेंट आपको आशीषित करने वाली है, क्योंकि लिखा भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। एक रास्ता अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा कि मैं किधर जाऊं, मैं किधर दुकान स्टार्ट करूं, लेकिन आज की सबसे उत्तम भेंट चढ़ाई हुई, आपको इस दिन के बाद आपको परमेश्वर मार्ग दिखाएगा कौन सी कंट्री का वीजा लगाना है। मैं बताऊंगा आपको कौन सी कंट्री का वीजा लगाना है। मेरा प्रभु कह रहा है कि मैं बताऊंगा आपको कि किस फॉर्म को तूने भरना है, कौन सी गवर्नमेंट जॉब तुझे मिलने वाली है। मैं बताऊंगा तुझे कौन सी कॉलोनी में तेरा घर बनेगा। परमेश्वर बताएगा कौन सी जगह तेरा रिश्ता होगा। कह रहा भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देगी आज यीशु मसीह के नाम में। आज जितने आपके लिए बंद पड़े हैं मार्ग, जितने रास्ते बंद पड़े हैं, आज मैं सब के सब आपके भेंट चढ़ाने पर खुलवाऊंगा यीशु मसीह से, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तैयार हो के नहीं? मैंने कहा था फ्राइडे को उत्तम भेंट के साथ आना, जिसको अपने मार्ग खुलवाने हैं। कुछ लोगों को एहसास करना है इस बात के लिए, फीलिंग्स, कि यीशु मसीह ने 5 तरीके से लोगों को चंगाई दिया और एक तरीका उसने अपनाया, कहता भेंट चढ़ाओ। अगर आज, इसलिए वो विधवा के वहां पर बैठकर देख रहा था, मंदिर में ये देख रहा था किस प्रकार लोग दान डालते हैं। इसका मतलब कि किस प्रकार आप भेंट चढ़ाते हैं वो देख रहा था। इसलिए अपनी लाइफ में देखा करो। अगर अनॉइंटिंग वाटर ऑयल से प्रॉफिट ने कहा है यूज करो, आपको कहा है ले हैंड कराओ, यूज करो, कराओ। रुमाल लगाओ, आपको कहा है, अगर आपको कहा है कि आप अनॉइंटिंग वाटर पियो, अगर आपको कहा है कि आपको उछलना है, विश्वास करना है या कपड़े को छूना है, मैं कह रहा हूं कि जो उसने कहा है कि आज फास्टिंग करो, आज प्रेयर करो, आज दशमांश दो, आज वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप इन कामों को करते हैं, बीज बो, तो पवित्र आत्मा के आप सहभागिता हो जाते हैं, उसके कामों में हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मेरा परमेश्वर आपकी हेल्प करने के लिए एक डिवाइन हेल्पर को भेजने वाला है। एक एंजल ऐसा आएगा, एक एंजल ऐसा आएगा इस साल के अंदर जो आपकी प्रमोशन कराएगा यीशु मसीह के नाम में। वो एंजल होते हैं आसपास जब आप फीलिंग्स करते हैं। मैं कह रहा हूं वो एंजल आपके आसपास हैं। अगर आप फीलिंग्स कर रहे हो इस बात के लिए कि ये प्रॉफिट सच बोल रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि इस वचन से आज निकलता हुआ, बाहर निकलता हुआ एंजल दिखाई देगा आपको यीशु मसीह के नाम में।
आपके घर जाएगा। मैं कह रहा हूं यहां पर जब लोग वचन सुनकर जाते हैं और प्रोफेसी को रिसीव करते हैं, कैसे आ जाती हैं कोलकाता से गवाहियां, कैसे आती है बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, कनाडा से। बोलते हैं हम लाइव देख रहे थे। इसका मतलब कि परमेश्वर कह रहा है कि मेरे बोलते ही, मैं कह रहा हूं कि आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आए हैं, भविष्यवाणी मिनिस्ट्री में आए हैं, चमत्कार होगा। अगर जो पत्थर, जो पहाड़ नहीं टूटा, मैं कह रहा हूं वो भविष्यवाणी पत्थर को तोड़ देती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप पत्थर हटाते हैं प्रार्थना करके, मैं पत्थर नहीं हटाऊंगा, मैं पत्थर तोड़ कर जाऊंगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके लिए वो पत्थर दोबारा नहीं आएगा, वो रुकावटें दोबारा नहीं आएंगी। आप सफल होंगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो मैं तैयार हूं आज भेंट देने के लिए। यीशु मसीह आपके लिए भेंट बनकर चढ़ गया क्रूस पर, लेकिन वो कह रहा मैंने मेमना दे दिया, अपने आप को दे दिया, भेंट दे दिया तुम्हारे लिए। लेकिन इस व्यक्ति को समझना है, कह रहा अगर तुम्हें कुछ आशीर्वाद लेना है परमेश्वर से, तो आज का दान, आपका आज की भेंट उत्तम होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, जो आपने कभी ना किया हो। ऐसे चिल्लाओ जो कभी ना चिल्लाए हो। एक बार हमेशा ऐसे किया करो, जो काम आपने कभी ना किया हो वो एक बार करके देखो। आज ऐसे चिल्लाओ जैसे कभी ना चिल्लाए हो। आपके चिल्लाने पे स्वर्गदूत उतरने वाले हैं आज। ऐसा दान जो आपने कभी ना दिया हो, ऐसी भेंट, ऐसी प्रार्थना, ऐसी फास्टिंग जो आपने कभी नहीं की हो, ऐसी फास्टिंग करके दिखाओ, कुछ हट के करके दिखाओ। जो कुछ हट के करते हैं अपनी जिंदगी में वो कुछ हट के बनते हैं। अगर आप कुछ हट के करके दिखाएंगे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों में, मैं कह रहा हूं अपनी गली में, अपने नुक्कड़ पर सबसे पहले आप होंगे नंबर 1। आपकी गली में पहला आपका बच्चा होगा जो अमेरिका में जाएगा यीशु मसीह के नाम में, जो नौकरी पाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप होंगे वो, क्योंकि वायदा है परमेश्वर का, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलेगी और मैं उनको बड़े लोगों के सामने गवाही देने के लिए खड़ा करूंगा। आमीन। बड़े लोगों के सामने। बड़े लोगों को मैं किसको मानता हूं? मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एमएलए, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस अफसर, काउंसलर, फॉरेन का काउंसलर, मैं इनको मानता हूं। बड़े लोगों के सामने आप खड़े होंगे। एक दिन आपके देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आपके बच्चों को पुरस्कार देंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं जो फौज में इनाम लेकर आओगे, गोल्ड मेडल जीतोगे। आमीन। मैंने इस वचन से प्रचार किया था एक बार, मेरे चर्च में एक देहरादून से एक लड़की आई, मलेशिया के अंदर गोल्ड मेडल जीत कर आई यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मैं भी वो गवाही लगाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। पवित्र आत्मा काम करता है, परमेश्वर है। अगर आप अपने ख्वाबों में, अपने विचारों में हैं तो आप कभी बाहर नहीं आ सकते। अगर आप मेरे साथ विश्वास में हैं, वचन के साथ हैं आप, अगर आप मेरे साथ हैं कि नहीं? जितने आत्मिक लोग हैं वो आमीन बोलकर मेरे साथ हो जाओ। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं कह रहा हूं कि इस साल में आपके बच्चों को प्राइज मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपने आमीन बोला है, बस कुछ नहीं किया। वो बोल रही थी, मैंने उस औरत को पूछा, मैंने कहा मैंने तेरे कोई प्रार्थना किया? कहती नहीं। तूने ऑयल यूज किया? कहती नहीं। मैंने कोई बीज दिया? कहती नहीं। मैंने कहा फिर प्रे टावर फोन किया? कहती नहीं। मैं कहा चमत्कार कैसे हो गया? कहती जब आप बोल रहे थे कि आपके बच्चे नंबर 1 हो गए, कहती मैंने आमीन बोला था। मेरी बात को रिसीव किया उसने, प्रोफेसी को। मैं कह रहा हूं जितने आमीन बोल रहे हैं वो आज शारीरिक नहीं रहेंगे। आमीन। उनका बिजनेस कंफ्यूज नहीं रहेगा। आमीन। आपके बच्चे कंफ्यूज नहीं रहेंगे। आमीन। मैं कह रहा हूं कि आप आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपनी भेंट चढ़ाओ, परमेश्वर की महिमा करो। अभी मैं देख रहा था कुछ औरतें ऐसे ऐसे कर रही थी, ऐसे ऐसे। मैंने परमेश्वर को अंदर बोला था अभी, मैंने कहा प्रभु मेरे चर्च में अभी इतना पक्के का जुगाड़ नहीं है, लेकिन आज तू थोड़ी छाया कर दे। आप देख रहे हैं कि नहीं? थोड़ी देर रहेगी। सारे बोला हालेलुया। विश्वास करो परमेश्वर काम कर रहा है। आप अगर बारिश चाहते हो मैं बारिश मंगा सकता हूं। बोलो मंगाऊं बारिश? नहीं नहीं मंगाऊं। अगर आप कहते हो तो मैं आज, हैं, ताड़ी बजा दो उस भाई के लिए यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो भाई कह रहा मैं देता हूं जी कूलर खड़ा होकर 10,000 रुपए का। परमेश्वर आशीष देता है ऐसे लोगों को। सुनो, आपको समझना है पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अगर तुम कहते हो कि मैं बारिश मंगाऊं तो मैं प्रचार के बाद बारिश मंगाता हूं।
और तुम दौड़ोगे नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा, गाड़ी में भी नहीं बैठने दूंगा किसी को। इतनी तेज बारिश मंगाऊंगा। मैं इस मौसम को देख के नहीं कह रहा हूं, पहले मैं प्रभु से धूप निकलवाऊंगा, फिर मैं तुम्हारे ऊपर बारिश कराऊंगा। सारे बोलो हालेलुया। देखा अपने पिछले संडे से कुछ महीने पहले कुछ लोग बैठे थे और भाग रहे थे यहां से, लेकिन परमेश्वर रहने दो, अभी बारिश मत करना। हालेलुया। अभी हवा चल पड़ी, परमेश्वर मूड में आ गया, नहीं अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, मेरी सेटिंग है परमेश्वर के साथ। अपने पड़ोसी को पूछो तेरी सेटिंग किसके साथ है? हाँ मुझे पता है, काली सूट वाले के साथ, मुझे पता है एक्टिवा वाली के साथ, मुझे पता है कार वाले के साथ, बहुत सेटिंग है तुम्हारी, पान के खोखे के साथ, शराब के ठेके के साथ सेटिंग है तुम्हारी। लेकिन सुनना, जिसने वचन के साथ सेटिंग कर लिया, परमेश्वर उसके साथ सेटिंग करेगा आज। करेंगे कि नहीं? आज मैं कह रहा हूं मिराकल हो जाएगा चर्च। अपनी जुबान को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने कैरेक्टर को आज यीशु मसीह को दे दो, दीवाना हो जाएगा, तुम्हारा दीवाना हो जाएगा आज वो। बोला हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो तू किसका दीवाना है? अगर आप यीशु के दीवाने हो तो परमेश्वर आज आपका दीवाना हो बनना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। भेंट चढ़ाएंगे और उत्तम भेंट चढ़ाएंगे और हल्का सा कोर्स गाएंगे और ज्यादा कोर्स गाएंगे। शाबाश, तारीफ करेंगे जोर से। यीशु यीशु जपना ते यीशु यीशु कहना, यीशु यीशु जपना ते यीशु यीशु कहना। यीशु दे दीवानियां ने चुप नहीं रहना, 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 यीशु दे दीवानियां ने चुप नहीं रहना। प्रभु यीशु मसीह के नाम की यीशु यीशु जपना ते यीशु यीशु कहना, यीशु यीशु जपना ते यीशु यीशु कहना। ओए यीशु दे दीवानियां ने चुप नहीं हो रहना, यीशु दे दीवानियां ने चुप, यीशु दे दीवानियां ने चुप नहीं हो रहना, यीशु दे दीवानियां ने चुप नहीं हो रहना। यीशु नाते बदरूहां दूर नस जांदियां, यीशु नाते बदरूहां दूर नस जांदियां। चेतानी खूब तानू अग्गा लग जांदियां, चेतानी खूब तानू अग्गा लग जांदियां। ओदा नाम लेके असा फतहां नू पाना, ओदा नाम लेके असा फतहां नू पाना। ओ यीशु दे दीवानियां ने चुप नहीं हो रहना, यीशु दे दीवानियां ने, यीशु दे दीवानियां ने चुप नहीं हो रहना। नाम 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 यीशु, नाम 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 यीशु, नाम यीशु, नाम 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 यीशु, नाम नाम यीशु, नाम यीशु, नाम 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 यीशु, नाम 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 यीशु, नाम यीशु, यीशु नाते खुलिया ने दिला दी खराबियां, यीशु नाते खुलिया ने दिला दी खराबियां, यीशु नाते मिलिया ने रूहां नू आजादियां, यीशु नाते मिलिया ने रूहां नू आजादियां।
रूह दे फलां नू असां जिंदगी च पाउणा ओए रूह दे फलां नू असां जिंदगी च पाउणा यीशु दे दीवानियां ने चुप नहीं हो रहना यीशु दे दीवानियां ने यीशु दे दीवानियां ने चुप नहीं हो रहना। सभी अपनी जगह पर बैठ जाएं प्लीज भाई लोग। परमेश्वर की आज्ञा में रहें सब जन, परमेश्वर की उपस्थिति जगह पर मेरे अजीजों सब जन अपनी जगह पर बैठ जाएं। भाई लोग प्लीज खुदा का काम होने दीजिए सब जन। यीशु दे दीवानियां ने चुप नहीं हो रहना। सब उठे बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। सब लोग बैठ जाओ अपने स्थान पर। जो लोग अपनी लव ऑफरिंग को डाल चुके अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर में तेरा दास प्रार्थना करता हूं मेरे पिताजी खुदावंद जिन लोगों ने आज अपने उत्तम भेंट को बोया खुदावंद तेरे भवन के लिए मेरे परमेश्वर बलबा शबलबा शबलबरा चारबा सना यहोवा जरी मेरे सामर्थी परमेश्वर तू छू के आजाद कर इसी के नाम से घोषणा करता हूं। प्यारे स्वर की खुदावन आपका लहू में लगाता हूं मेरे पिताजी खुदावन आज के तेरे इस दिन के लिए पिताजी आज के पवित्र समय के लिए मेरे खुदावन जी जो आपने आज का अपना लहू बहाया मेरे पिताजी और आप सचमुच आज के दिन खुदावन जी मुर्दों में से जी उठे मेरे परमेश्वर जी और परमेश्वर तू आज इनकी जिंदगियों में बड़ा मरेकल कर दे इसी के नाम से घोषणा करता हूँ। पिता जो लोग ऑनलाइन देख रहे पिताजी हमारी ऑनलाइन फैमिली पिताजी परमेश्वर तू उन्हें भी बड़ी बरकत दे इसी के सामर्थ्य नाम से घोषणा करता हूँ। और परमेश्वर जो तेरे दास खुदावन जी मेरे स्पेशल फादर खुदावन जी जो आज का रूह का मन्ना लेके मेरे खुदावन जी वो हमारी जिंदगियों में खुदावन जी 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना बरकत ठहरता इसी के सामर्थ्य नाम से घोषणा करता हूँ। परमेश्वर मैं तेरा दास हूँ प्रार्थना करता हूँ तेरे लहू में कवर करता हूँ। सब उठिए बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन और सब जन वर्षी बनेंगे सब जन। ऐ मेरे पाक खुदाया मैं तेरा हो जावा मैनू तू पाक कर दे हाँ किते फिर ना पागल हो जावा। ऐ मेरे पाक खुदाया मैं तेरा हो जावा मैनू तू पाक कर दे हाँ किते फिर ना पापी हो जावा। ऐ मेरे पाक खुदाया ऐ मेरे पाक खुदाया मैं तेरा हो जावा मैनू तू पाक कर दे किते फिर ना पापी हो जाओ। ऐ मेरे पाक खुदाया मैं तेरा हो जावा मैनू तू पाक कर दे किते। सब बैठ जाएं अपने स्थान पर। शाबाश। जो लोग वचन का आदर करना चाहते हैं उनको आशीष मिलेगी। आज अपने सिर पर हाथ रखो और हाथ रखेंगे सिर पर वचन सुनेंगे हम सब। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर जितने लोग आज तेरा आदर कर रहे हैं परमेश्वर जो लोग अपने कीमती समय को छोड़कर परमेश्वर पवित्र आत्मा जी इस तरह के दिन परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए आए हैं परमेश्वर। और इस समय पवित्र आत्मा जी मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर जिन लोगों ने पवित्र आत्मा जी आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर कि आज पवित्र आत्मा जी तुझे स्तुति की भेंट चढ़ाई है जो सच में आज पवित्र आत्मा जी इन्होंने उत्तम भेंट के साथ तेरे चरणों में आए हैं परमेश्वर। मैं इन लोगों के लिए खासकर दुआ करता हूं पवित्र आत्मा जी कि मेरे पिता परमेश्वर आज से इनके बैंक बैलेंस में आशीष आना स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में। इनके मरे हुए काम भी जिंदा हो जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तूने कहा दोगे तो दिया जाएगा। आज जिसने परमेश्वर अपना मन तुझे दे दिया पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग वचन में अपना मन दे रहे हैं जिन लोगों ने अपना बीज तुझे दिया है परमेश्वर अपनी कमाई में से परमेश्वर जो तुझे चढ़ाया है पवित्र आत्मा उत्तम भेंट के साथ आए हैं परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके बच्चे आज से नौकरी लगने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनका पैसा नुकसान होने से बंद हो जाए। जो ऑनलाइन में भी मुझे देख रहे हैं परमेश्वर मैं उनके लिए भी खासकर प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार कर उनकी लाइफ में कि जो लोग गुप्त तरीके से परमेश्वर दान डालते हैं पवित्र आत्मा तूने कहा कि मैं ऐसे लोगों को गुप्त में चढ़ाई हुई भेंट का गुप्त प्रतिफल देने वाला हूं परमेश्वर हूं यीशु मसीह के नाम में।
पवित्र आत्मा तू वो परमेश्वर है, तू झूठ नहीं बोलता परमेश्वर, तू इंसान नहीं है। मेरे प्रभु तेरा वायदा है कि मैं नाश करने वाले को भड़कूंगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरने दूंगा। पवित्र आत्मा अपरंपार आशीष की वर्षा तू करेगा इनके ऊपर आज यीशु मसीह के नाम में। हर एक ब्लेसिंग इनकी खुले यीशु मसीह के नाम में। जिसने सारे साल कमा के नहीं देखा वो इस साल में डबल कमाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, डबल कमाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी शर्मिंदगी पवित्र आत्मा तो उठा ले यीशु मसीह के नाम में, इनका बोझ तो उठा ले यीशु मसीह के नाम में। इनकी आशीषें खुल जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु में विश्वास करता हूं परमेश्वर, तेरा कलाम खुलेगा, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोड़ी पाक शाक किए जाएंगे। आज जितने लोगों ने अपना मन खोल दिया तेरे कलाम के लिए, तेरे सच में भवन के लिए जो बीज बोया अपनी मुट्ठी को खोला है परमेश्वर, आज तेरी दाहिने बाहिने हाथ की मुट्ठियां बंद ना रहे, बंद ना रहे। खोल दे अपनी मुट्ठी को मेरे लोगों के ऊपर यीशु मसीह के नाम में, खोल दे परमेश्वर अपनी मुट्ठी को। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आप खोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, आमीन आमीन। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं, कुछ लोगों को बोल रहा हूँ, जब आप ये भेंट चढ़ाते हैं गुप्त में, जिन लोगों ने बैंक अकाउंट में अपने मोबाइल से डाला है, कोशिश की, आप कदम बढ़ाकर बैंक में जाते हैं डालने के लिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और मैं कह रहा हूं कि वो लोग अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में बड़ी गवाही के साथ आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। शांत हो जाओ और सब जोर से ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। वचन को सुनेंगे ध्यान से। इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करो, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाकर बताएंगे परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए। आप तैयार हैं कि नहीं? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज मुझे तंग नहीं करना। कई औरतें तंग करती रहती हैं बैठे बैठे प्रचार में एक दूसरे को, दसी 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 की दसिया पास्टर ने, दसी दसी। आपको कान खोलना है, अपना दिमाग खोलना है। आज मैं कह रहा हूं कि उत्तम भेंट अपने कानों की चढ़ाओ, अपनी आवाज की चढ़ाओ, अपने हाथों की चढ़ाओ, अपने दिमाग की चढ़ाओ, कि उत्तम भेंट इसकी चढ़ाओ। बेस्ट माइंड दो परमेश्वर को अपना थोड़ी देर के लिए, अपने बेस्ट आवाज दो परमेश्वर का हालेलुया बोलने के लिए, अपना बेस्ट बीज दो, अपना बेस्ट हाथ हिलाओ स्वर की और यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करेगा आज आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। आप बिलीव करते हैं कि नहीं? ये परमेश्वर है और मैं आत्मा में होकर आपको खुशखबरी दे रहा हूं। मैं अभी प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इधर जा, स्टैंड अप लड़की। यस, वो लड़की, आप आंटी हैं, बैठ जाओ। आंटी को भी आशीष मिलेगी, लड़की को भी मिलेगी। होली स्पिरिट ने मुझे कहा, होली स्पिरिट ने मुझे कहा मैं 50 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट तुझे दिलवाने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, 50 लाख का। और मुझे नहीं पता वो कैसे मिलेगा। अब ये नहीं कहना, डाउट नहीं करना ऐसे कैसे। लेकिन परमेश्वर मुझे कह रहा है कि मैं इधर आया और परमेश्वर ने मुझे कहा मैं दूंगा, तूने सिर्फ ये करना है 3 बार, कृष्णा कृष्णा। बोलो कृष्णा। यीशु यीशु। नहीं, मेरी बात को समझो। मैं बोल रहा हूँ कृष्णा कृष्णा, ऐसे बोलना है। प्रभु प्रभु कृष्णा कृष्णा। बोलो कृष्णा कृष्णा। जो लेडीज है उसको आशीष दे दे, जो लेडीज है उसको आशीष दे दे। क्या नाम है आपका? कृष्णा। बोलो यीशु मसीह की। आप क्या समझते हो? आपके आसपास है कि नहीं प्रोफेटिक वर्ड्स? खड़ा होके दान ले लो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर काम करता है। बोलो हालेलुया। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इसने सोचा मैं नाम दिलवा रहा हूं कुछ और। आप सुन रहे हो बहन? तेरे को 50 लाख की आशीष मिलेगी। पवित्र आत्मा काम करेगा तेरी लाइफ में, अद्भुत काम होंगे, चमत्कार होंगे। लाली तेरी मम्मी किधर है? हाँ, चमत्कार होंगे, परमेश्वर काम करेगा। और पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है। मैं फिर से कह रहा हूं 50 लाख रुपीस किधर से आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन स्वर खुल गया तेरे लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं और बोल रहा हूं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, काम करेगा। कृष्णा, मैं आपको देख रहा हूं। कृष्णा, आपने कोई नाम बताया मेरे को,
नहीं बताया, नहीं बताया, बोले हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने मेरे को कहा आपके घर में किसी को पेट में इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन आज रात खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। किसी को बार बार गिल्टियां हो जाती हैं, शरीर पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हाँ या ना? परमेश्वर आजाद करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप में से 3 जन घर बनाने के चक्कर में हैं। आप में से 3 जन, हाँ या ना? ट्रू, सच है बात। परमेश्वर सितंबर के महीने में खुशखबरी दे रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है। आपके सामने एक काले कपड़े में चुन्नी में एक लेडीज बैठी है, उसके सिर पे हाथ रख दे। सिर पे हाथ रख दो, ऊपर 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 ऊपर, बस ऐसे, हाँ ऊपर, हाथ नहीं टच नहीं करना उसको, ऊपर करके आशीर्वाद दे दे कि परमेश्वर इसके घर में एक नई कार दे दे यीशु मसीह के नाम में। सुनो, खड़े हो जा बहन, ब्लैक चुन्नी में तू, परमेश्वर तेरे घर पर एक नई कार देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ईस्टर है ये, मैं तेरे को खुशखबरी दे रहा हूँ, मेरी बात को समझना। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपकी लाइफ में। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, इस ईस्टर पर मैं आशीष दे रहा हूँ लोगों को जिनका नाम V से है, L से है। कुछ लोग लड़ेंगे अभी, कहेंगे ये क्या, M से है, R से है, मेरा B से है। अपने नाम को मैं हमेशा आशीष देता हूं लेकिन नहीं, ये प्रोफेसी वर्ड्स हैं। जिसका नाम P से है, T से है, S से है, R से है, K से है, वो दिसंबर आने से पहले नई गाड़ी लेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक जबरदस्त काम होगा नीचे से। हाँ, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का काम करेंगे। इस समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करे। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज तेरे सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। जल्दी से निकालें लूका की किताब, उसका 24 अध्याय, लूका 24 चैप्टर, उसका 1 से लेकर 7 तक हमारे बीच में कोई लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर आशीष देगा। और जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में आशीष दे, आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको बहुत टाइम हो गया है, आपको परमेश्वर से, स्वर्ग से एक भी आंसर नहीं मिला आपकी बात का, आप बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन आप आंसर चाहते हैं, लेकिन कोई भी मैसेज आपको ड्रीम्स के द्वारा नहीं मिला, किसी प्रोफेटिक वर्ड्स के द्वारा नहीं मिला, या बाइबल के वचनों के द्वारा कोई भी मैसेज आप तक नहीं पहुंचा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज जिन लोगों ने फास्टिंग की है, 40 फास्टिंग किए हैं, परमेश्वर उनको आज मेरे द्वारा इस वचन से, मैं फिर से कह रहा हूं, उनको मैसेज देगा। मैसेज आएगा स्वर्ग से, डायरेक्ट मैसेज आएगा स्वर्ग से। आज सुबह 4 बजे पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया और कह रहा कि मैं तेरे लोगों को मैसेज दूंगा आज। कह रहा कि मैं उनके क्वेश्चनों का आंसर दूंगा, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा आज मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आज रात के बाद मैं कह रहा हूं आपके टेबल पर बड़ी बड़ी जॉब के साथ गवाहियां होंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। बड़े बड़े कामों के साथ गवाहियां होंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि योशापात घबराया हुआ था। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में घबराए हुए हैं कि 10 साल हो गए, 40 साल हो गए, लेकिन मेरे को एक भी आंसर नहीं मिला, एक भी मैसेज नहीं मिला कि मैं इतने टाइम से बाइबल पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है और उन्हें कह रहा है योशापात को देखो। योशापात कह रहा घबराया हुआ था, लेकिन वो उसने फास्टिंग किया, प्रेयर किया, उसके पूरे खानदान ने, मैं कह रहा हूँ कि उसके पूरे देश ने फास्टिंग किया, उसके राज्य ने, और पवित्र आत्मा ने उनके साथ चमत्कार किया। जब वो फास्टिंग कर रहा था तो उस समय में एक प्रोफेट उसके पास आया, यही जीएल उसके पास आया और उसको बोलता है मत घबरा। एक मैसेज उसके पास लेकर आया स्वर्ग से, बोलता है मैं स्वर्ग से मैसेज लेकर आया हूं। कह रहा तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर आज रात देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जिस बात से तू घबराया हुआ है, कह रहा मत डर। कह रहा जिस शत्रु से तू घबराया हुआ है मत डर। कह रहा कि याद कर, कह रहा परमेश्वर, कह रहा इस हफ्ते के अंदर, कह रहा कि तेरी जंग खुद नीचे आकर लड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको मैं आज मैसेज दे रहा हूं। आज अगर आप प्रोफेट समझते हो तो इस बात को समझना, अगर आप किसी बीमारी से घबरा रहे हो, अगर आप किसी कर्जे से घबरा रहे हो, अगर आज आप किसी बुखार से डरे हुए हो, मेरा परमेश्वर आज ईस्टर के दिन स्वर्ग से उतरकर आपकी बीमारियों से खुद जंग लड़ने के लिए आएगा। चर्च आपकी गरीबी से जंग लड़ने के लिए आएगा, आपके कर्जे से जंग लड़ने के लिए आएगा, आपकी मुसीबतों से आपको छुड़ाने के लिए आएगा। आप तैयार हो कि नहीं? लेकिन कुछ परमेश्वर को जंग देने से पहले कुछ करना है, उसको काम सौंपना है। अगर आप चाहते हो तो कह रहा है परमेश्वर को काम देना पड़ता है। अगर परमेश्वर आपको काम देता है तो आपको भी परमेश्वर को काम देना है।
आप जब प्रार्थना करते हो परमेश्वर को काम देते हो। आज तक आप परमेश्वर का काम करते आए, लेकिन आज मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपका काम करने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज जितने लोग हाथ उठा रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर मेरे घर का काम सुधार दे, मेरे बच्चों को सुधार दे, आपने काम दे दिया परमेश्वर को। और परमेश्वर कह रहा है जितने लोग सुबह और शाम प्रार्थना और विनतियां करते हैं, मेरा वर्क करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हर संडे चर्च आते हैं और ईस्टर में कह रहा है जो आए हैं, कह रहा है वो मरे हुए ना आए, आज के दिन मरे हुए मत आओ। मैं आपको बता रहा हूं कुछ लोगों के काम परमेश्वर क्यों नहीं करता, क्योंकि वो मंडे से लेकर सैटरडे तक वो मरे हुए आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आप जिंदा लोग हैं, मर कर मत आओ, विश्वास में मर कर आते हैं। जितने लोग संडे कह रहे कि विश्वास में जी कर आए हैं, आज जितने आमीन बोल रहे हैं वो जिंदा लोग हैं, जो हालेलुया बोल रहे हैं वो जिंदा लोग हैं। और मेरा परमेश्वर उन जिंदा लोगों के बीच में जिंदा गवाहियां बनाएगा मेरा यीशु। आमीन। आप कहो कि आज जिंदा गवाहियां बनेंगी यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आपको एक गुड न्यूज देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप तैयार हैं कि नहीं? यस। अपने हाथों को उठाओ और स्वर्ग के परमेश्वर को बता दो मैं जिंदा हूं। अपने मुंह से बोलकर बताओ मैं जिंदा हूं, मैं तेरी गवाही देखने के लिए जिंदा हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो मैं तेरी बाट चो रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि मरियम खुदा की बाट चोरी थी उसके मैसेज की, कि कब उसे मुझे मैसेज मिलेगा और परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि वो एक पापी औरत थी, व्यभिचारिणी औरत थी, लेकिन जिस दिन उसको यीशु मसीह का पता लगता है, वो सिर्फ एक ऐसे परमेश्वर को ढूंढ रही थी कि कब मेरे पाप क्षमा करेगा, कौन ऐसा व्यक्ति जो मेरे से प्यार करेगा, कौन ऐसा भगवान है जो मेरी प्रार्थना को सुनेगा। जिस दिन उसको पता लगता है उस दिन मन में ठान लेती है, कह रही कि मैं पहले अधमरी पड़ी थी संसार के अंदर कि कुछ नहीं है, अब मैं शराब पीऊंगी, अब मैं गालियां दूंगी, अब मैं गलत काम करूंगी, जो धंधा करना करूंगी, मैं सब गंदे काम करूंगा। जब एक व्यक्ति निराश हो जाता है, टूट जाता है, तो वो भगवान को भी छोड़ देता है। वो बोलता है छोड़ परे, कुछ नहीं है लाइफ के अंदर, कह रहे बस शराब पियो और मर जाओ, जो करना है कर लो, थोड़े दिन की जिंदगी है। लेकिन इस औरत ने अपने अंदर एक मैसेज खुद डाला कि यीशु मसीह आज मेरे से मिलने के लिए आएगा। मैं कह रहा हूं कि आज जितने लोग यहाँ पर वचन को सुनकर जाएंगे, आज परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आशीष को उड़ेलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आशीष को उड़ेलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे चर्च, आप आशीषों को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं ऐसे लोगों के लिए कि आज जितने लोग विश्वास में जिंदा हो रहे हैं, आज स्वर्गदूत उनका पीछा करेंगे, अगले संडे तक आपका पीछा करेंगे स्वर्गदूत। जब तक आपकी गवाहियां नहीं आती, जब तक आप सही पॉइंट पर नहीं पहुंचते, वो स्वर्गदूत आपका पीछा करेगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। जोर से हंसो, बोलो आज ईस्टर है, ईस्टर। आज गब्बर सिंह को बता दो आज ईस्टर है, ईस्टर। आज कालियों को बता दो ईस्टर है, ईस्टर। ताड़ी बजा के बता दो ईस्टर है, ईस्टर। बोलो साढ़े काम खुलने वाले हैं, साढ़े मरे हुए काम खुलन जा रहे हैं। जब आप मेरे साथ ऐसे पॉजिटिव बातें बोलते हैं तो उसका मतलब पता क्या है, आसपास जो आप पीछे से शैतान लेके आए थे ना 6 दिन में, टेंशन लेके आए थे, वो बाहर खड़े थे, बस में थे, कार में थे, वो कह रहे थे कब आएगी कब आएगी, 5 घंटे हो गए अंदर बैठी है, मैंने इनके साथ जाना है, दोबारा जाना है। वो खत्म हो गए कीटाणु आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो खत्म हो गए कीटाणु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम पढ़ते हैं बाइबल से और देखेंगे कि मरियम विश्वास लेकर आई चर्च में। क्या लेकर आई? अपने पड़ोसी से पूछो तू क्या लेके आई चर्च में। ठीक है, अभी देखते हैं आप क्या लेकर आए हैं। हाँ हाँ, पढ़ेंगे ध्यान से, हाँ सुनेंगे। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उस सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी ले कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वह इस बात से बहुत चक्की हो रही थी तो देखा 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठाए स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे